प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के श्रद्धा सर्ग की व्याख्या प्रारंभ करेंगे। विद्यार्थियों, व्याख्या प्रारंभ करने से पहले आवश्यक है कि मैं आपको श्रद्धा सर्ग के कथानक की संक्षिप्त जानकारी दे दूं। सृष्टि के प्रलय के उपरांत मनु समझते थे कि इस संसार में उनके अलावा कोई भी प्राणी जीवित नहीं है। किंतु एक दिन एक स्त्री जो श्रद्धा थी, हिमालय क्षेत्र में घूमती हुई अचानक जब मनु की गुफा के पास पहुंची तो उसने चिंतामग्न मनु को देखकर उनसे प्रश्न किया कि आप कौन हैं? इस निर्जन गुफा में अकेले क्यों बैठे हैं और इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं? मनु, जो ध्यानमग्न बैठे थे, अचानक एक स्त्री के इन मधुर वचनों को सुनकर रोमांचित हो गए और उन्हें लगा कि जैसे उनकी निराशा को इस नारी के शब्दों ने एक नया जीवन, एक नया उल्लास प्रदान किया है। मनु धीरे से सिर उठाकर उस परम रूपवान स्त्री श्रद्धा को देखते हैं और उसके उस सौंदर्य को देखकर हतप्रभ रह जाते हैं। फिर वे बड़े विनम्र शब्दों में श्रद्धा को बताते हैं कि वे अत्यंत दुखी और निराश व्यक्ति हैं, क्योंकि उनका तो सब कुछ नष्ट हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं बचा है। इस तरह जब श्रद्धा को मनु का परिचय मिल जाता है तो वह मनु के सामने अपना परिचय देते हुए कहती है कि वह अपने पिता की बहुत प्यारी संतान है और गंधर्व देश की रहने वाली है। ललित कला का ज्ञान पाने के लिए वह इस कला को सीखती थी। इसीलिए हिमालय के सौंदर्य को देखकर वह इन पर्वतमालाओं की ओर घूमने चली आई और तभी एक दिन महाप्रलय आ गया और वह इस क्षेत्र में अकेली ही भटकती रह गई। और जब यहाँ आकर उसने यज्ञ का बचा हुआ अन्न देखा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई और प्राणी भी उसकी तरह जीवित है, और इसी आशा में वह ढूंढते ढूंढते मनु के पास भी पहुंच गई। इस प्रकार श्रद्धा ने मनु के दुख के प्रति अपनी संवेदना और अपनी सहानुभूति प्रकट की और यह स्पष्ट भी कर दिया कि ये सारा संसार जो है वह सुख दुख का मिला जुला रूप है और इसलिए मनु को दुख से त्रस्त नहीं होना चाहिए और जीवन से हार नहीं माननी चाहिए। और इस तरह श्रद्धा मनु को फिर से कर्म करने के लिए प्रेरित करती है और कहती है कि वह अज्ञात चेतन शक्ति ही सर्वोपरि है, इसलिए दुखी होना उचित नहीं है, बल्कि काम को पहचान कर तुम उसे अपनाओ और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। श्रद्धा के ये बातें सुनकर मनु की निराशा कम नहीं होती, तो श्रद्धा उन्हें फिर से ढांढस बंधाती है, हिम्मत बंधाती है और कहती है कि इस तरह निराश होकर चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा। श्रद्धा कहती है कि इस प्रकार जीवन के दांव को हारना नहीं चाहिए। सुख दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं और जीवन का सत्य केवल तप ही नहीं है, कामजन्य आशा भी है, उससे मिलने वाली प्रसन्नता सुख भी है, इसका अपना अलग महत्व है। इसलिए मनु, तुम्हें चाहिए कि तुम पुरुषार्थी बनो। श्रद्धा कहती है कि तुम
अकेले होने के कारण तुम निराशा में डूबे बैठे हो, उदासीन हो गए हो। इसलिए मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि अब मैं तुम्हारी सहचरी हूँ और मेरा समर्पण स्वीकार करो। और श्रद्धा का यह भी कहना है कि हे मनु, तुम मेरा साथ पाकर अवश्य ही इस संसार के समस्त सुखों का भोग करोगे। और इस प्रकार आखिर में श्रद्धा ने मनु को आशा की किरण देकर उन्हें फिर से कर्म क्षेत्र में उतरने के लिए प्रेरित किया और उनकी सहायता की। मनु में फिर से उत्साह जाग उठा जीवन के प्रति। तो विद्यार्थियों, ये श्रद्धा सर्ग की संक्षिप्त कथा थी और आगे हम इसी के निर्धारित अंश की, जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, उसकी हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या इस तरह से प्रारंभ होती है। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों में फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं इसमें। संस्कृति जलनिधि तीर अर्थात संसार रूपी समुद्र के किनारे पर। तरंग का अर्थ होता है लहर। प्रभा अर्थात कांति। अभिषेक राज तिलक करने को कहते हैं। यहाँ पर प्रकाश से तात्पर्य है। तो विद्यार्थियों, इसका अर्थ जो हम लेंगे, सृष्टि के प्रलय के बाद एकाकी मनु, अकेले मनु हिमालय की एक निर्जन गुफा में, जहाँ पर उनके अलावा कोई भी दूसरा नहीं था, वहाँ पर अशांत बैठे हुए हैं, निराश बैठे हुए हैं और इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करते जा रहे हैं कि एक दिन अचानक एक स्त्री उनके पास आती है, या कहना चाहिए कि अवतरित होती है। वह स्त्री और कोई नहीं, श्रद्धा थी। श्रद्धा मनु से पूछती है कि जिस तरह से समुद्र अपनी लहरों के आघात से किसी मणि को किनारे फेंक देता है, उसी प्रकार इस संसार रूपी समुद्र के आघातों से पीड़ित होकर, हे पुरुष, इस सुनसान पर्वत प्रदेश के तट पर, पर्वत प्रदेश रूपी तट पर तुम पड़े हुए हो। हे पुरुष, तुम कौन हो? इस तरह एकाकी जीवन, निराशा में एकाकी जीवन व्यतीत करते हुए तुम कौन हो? जिस तरह से समुद्र की लहरों द्वारा तट पर फेंकी हुई मणि से तट प्रकाशमान हो उठता है, उसका पूरा क्षेत्र तट का प्रकाशित हो उठता है, उसी प्रकार इस निर्जन पर्वत क्षेत्र में चुपचाप बैठे हुए, निराश बैठे हुए, हताश बैठे हुए, अपनी प्रभा की दीप्ति से चारों ओर प्रकाश कर देने वाले हे पुरुष, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या परिचय है? मधुर, विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। विश्रांत का अर्थ है थका हुआ, और करुणामय सुंदर मौन से तात्पर्य है करुणा से भरी हुई सुंदर शांति का। इसकी व्याख्या हम इस प्रकार से करेंगे। मनु श्रद्धा के सामने बैठे थे और श्रद्धा उन्हें चिंतित देखकर एकाकी
निराशा में डूबे हुए देखकर कहती है कि तुम्हें देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तुम इस मधुरता से भरे हुए, थके हुए और सुनसान में, एकांत में संसार के कोई बहुत ही रहस्यपूर्ण व्यक्ति हो। अर्थात चूंकि तुम मेरे लिए बिल्कुल अपरिचित हो, लेकिन तुम्हारे मुख पर छाए हुए दुख के भावों को देखकर, निराशा के भावों को देखकर तुम मेरे लिए किसी रहस्यमय प्राणी से कम नहीं हो। लेकिन दूसरी ओर श्रद्धा कहती है, यह भी कहती है कि इस निर्जन प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुम्हें इस तरह दुखी और चिंता में डूबा हुआ देखकर मुझे तुम्हारा कुछ रहस्य थोड़ा सुलझा हुआ सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे करुणा से भरे हुए मौन ने चेतन प्राणी का, चेतन व्यक्ति का रूप धारण कर लिया हो और तुम्हें अकर्मण्य व्यक्ति की भांति देखकर प्रतीत होता है कि जैसे तुम्हारे मन में आलस्य ने घर कर लिया हो। अर्थात आलस्य साक्षात तुम्हारे रूप में उपस्थित हो गया हो। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। मधु गुंजार का अर्थ है मधुर स्वर, मधुर ध्वनि। मधुकरी कहते हैं भ्रमरी को। प्रथम कवि आप जानते हैं आदि कवि वाल्मीकि को कहते हैं। व्याख्या होगी, मनु ध्यानमग्न और चिंतित मुद्रा में बैठे हुए थे कि तभी उन्हें श्रद्धा का यह मधुर स्वर, यह मधुर वाणी सुनाई दी। तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई भ्रमरी, मधुकरी मधुर गुंजार कर रही हो। उस समय मनु की स्थिति ऐसी हो गई कि जैसे कोई सुंदर कमल भ्रमरी की मधुर ध्वनि को सुनकर नीचा सिर किए आनंद में डूब गया हो, आनंदित हो गया हो, प्रसन्न हो गया हो। अर्थात थोड़ा और स्पष्ट करेंगे तो श्रद्धा के उस मधुर स्वर से मनु को ऐसा आनंद मिल रहा था जैसे कि आदि कवि वाल्मीकि के उस प्रथम श्लोक को सुनने से मिलता है जो उन्होंने क्रौंच वध के समय अनायास ही उच्चरित कर दिया था, अनायास ही कह दिया था। और वह प्रथम श्लोक था, आपको जानकारी होगी, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समः यात् क्रौंच मिथुनाद कमवधि काम मोहितम। इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं इस की व्याख्या करते समय कि यहाँ पर कवि प्रसाद ने श्रद्धा के मधुर स्वर की उपमा आदि कवि वाल्मीकि के प्रथम श्लोक से दी है। एक झिटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। छिटका सा लगा, छिटका सा लगा मतलब धक्का सा लगना, रोमांचित हो जाना। निरखना अर्थात देखना। व्याख्या होगी, श्रद्धा की मधुर वाणी को सुनकर
मनु पहले तो आश्चर्यचकित रह गए, हक्के बक्के हो गए और रोमांचित हो गए और अत्यंत प्रसन्न होकर, उसके मधुर स्वर से प्रसन्न होकर हतप्रभ भाव से श्रद्धा को देखने लगे। उन्हें इस बात का आश्चर्य हुआ कि इस निर्जन क्षेत्र में, जहां अभी तक मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं दिख रहा था, दूसरा प्राणी नहीं दिख रहा था जो मुझसे बात करता या जो मुझे दिखाई पड़ता, तो वहां इस निर्जन क्षेत्र में अचानक ये कौन आ गया है, ये कौन रूपसी आ गई है, कौन सी सुंदर स्त्री आ गई है जो अपनी मधुर वाणी रूपी सुंदर संगीत से गीत सुना रही है। और मनु आश्चर्य में डूबे ही थे और सोच रहे थे कि ये स्त्री कौन हो सकती है। फिर विचार करते करते उनसे चुप रहना असंभव हो गया और जिज्ञासा से कहा उन्होंने कुछ नहीं, बोला कुछ नहीं, लेकिन उनकी मुख मुद्रा से स्पष्ट हो गया कि वे जानना चाहते हैं। उनके मन में जिज्ञासा है कि श्रद्धा कौन है, ये स्त्री कौन है। इस तरह जिज्ञासा भाव से वे श्रद्धा की ओर देखने लगे और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। इंद्रजाल कहते हैं जादू को, तो नयन का इंद्रजाल अर्थात आंखों का जादू। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, आकर्षक। कुसुम वैभव, इसका अर्थ है फूलों की साज सज्जा से सुशोभित, सजी, फूलों से सजी हुई। चंद्रिका चांदनी को कहते हैं। घनश्याम का अर्थ है काले बादल। व्याख्या होगी, जब अपने मधुर स्वर में मनु से प्रश्न पूछती श्रद्धा को देखकर मनु के मन में जब जिज्ञासा हुई कि जाने कि यह स्त्री कौन है, तो मनु को ऐसा लगा कि जैसे वे कोई बहुत ही सुंदर दृश्य देख रहे हों। अर्थात श्रद्धा के उस अनुपम सौंदर्य को देखकर मनु चकित हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे श्रद्धा की आंखों में कोई आकर्षण का जादू है। नयन का इंद्रजाल, आकर्षण का जादू है श्रद्धा की आंखों में। श्रद्धा उन्हें ऐसे लगी जैसे कोई सुंदर लता फूलों की साज सज्जा से लदी हो, अर्थात कोई फूलों से लदी हुई सुंदर सी लता हो। श्रद्धा को देखकर मनु को ऐसा प्रतीत हुआ, अथवा उनको ऐसा भी लगा कि जैसे कोई श्याम वर्णी मेघ चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ उनके सम्मुख साक्षात आ गया है, उनके सम्मुख प्रकट हो गया है। इस तरह हम देखते हैं कि इन पंक्तियों में कवि ने श्रद्धा के सौंदर्य को एक अतीन्द्रिय वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया है। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुसाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। अनुकृति कहते हैं प्रतिकृति को या रूपांतरण को, नकल को एक तरह से। बाह्य मतलब बाहरी ढांचा, शरीर। उन्मुक्त मतलब खुला हुआ, बंधनहीन। सौरभ संयुक्त मतलब
सुगंधि से भरा हुआ, सुगंधित। क्रीडित अर्थात खिलता हुआ। शिशु साल, शाल वृक्ष का नन्हा सा पौधा। इन पंक्तियों में मनु श्रद्धा की मधुर वाणी को सुनकर उत्सुक होकर उसकी ओर देखने लगे तो उसके उस अनुपम सौंदर्य को देखकर मनु को ऐसा लगा कि जैसे उसकी लंबी काया, उसकी लंबी देह, उसके हृदय का ही बाहरी ढांचा हो। अर्थात श्रद्धा का हृदय जितना विशाल, जितना उदार, जितना महान था, उसकी बाहरी आकृति भी उतनी ही सुंदर, लंबी और लावण्य से, सुंदरता से भरपूर थी। श्रद्धा का अटखेलियां करता हुआ शरीर, उसकी अटखेलियां करती हुई देह मनु को ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कि वसंत ऋतु की धीमी धीमी पवन के झकोरों के साथ शाल का नन्हा सा पौधा खेल रहा हो और उसकी सुगंध के साथ ही सुशोभित हो रहा हो। अर्थात उसके हिलने से सुगंध चारों तरफ फैल रही हो।